अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहराज किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही मज़ेदार पनीर पराठा की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर मेरी रेसिपी को फर्स्ट टाइम भी फॉलो करके बनाएंगे, आपका पराठा ना तो फटेगा और ना ही इसका स्टफिंग जो है बाहर निकलेगा। गेहूं का आटा और साथ ही पनीर, बहुत ही हेल्दी पराठा बनकर तैयार होने वाला है। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए पनीर पराठा की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम गेहूं का आटा ले लिया है। आप चाहें तो मैदा और गेहूं के आटे को मिक्स करके भी पराठा बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हेल्दी पराठा बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने सिर्फ गेहूं का आटे का इस्तेमाल किया है। 1 छोटी चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच अजवाइन डाल दूँगी। अजवाइन डालने से क्या है ना, जब हम पराठा खाएंगे पेट पर गैस नहीं बनेगा और हजम जल्दी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल को स्किप कर लें। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले। अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी ऐड करूँगी और बिल्कुल इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी। जिस तरह से हम रोटी पराठे का आटा तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इसे गूँध लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे गूंद लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। सबसे आखिर में मैं यहाँ पर फिर से डाल देती हूँ 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल और अच्छी तरह से इस तरह से ऊपर ग्रीस कर लूँगी। और इस डो को हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं। इसी दरमियान हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम ले लिया है पनीर, और पनीर को हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से पहले ग्रेट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 500 ग्राम पनीर को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करूँगी, जिससे हमारा स्टफिंग खाने में मज़ेदार का लगेगा। तो चलिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चॉपर ले लिया है। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी 2 हरी मिर्च, 1 इंच का अदरक, 1 कप हरा धनिया और 1 मीडियम साइज़ का प्याज। तो यहाँ पर मैं सभी चीज़ों को चॉपर पर ऐड कर लूँगी और अच्छी तरह से हम फाइनली चॉप कर लेंगे और इसे हम डाल देंगे पनीर पर। बहुत ही मज़ेदार का पनीर का स्टफिंग बनकर तैयार होगा। आप चाहें तो अगर पूरी बनाते हैं, इस तरह से स्टफिंग बनाकर भी पनीर का पूरी बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से पराठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है सब्जी मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है चॉपर में डालकर। अब मैं यहाँ पर पनीर पर ऐड कर देती हूँ। इसी के साथ मैं यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देती हूँ। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर लेना है, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर और 1 छोटी चम्मच के करीब नमक। चाट मसाला में नमक होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच नमक ऐड किया है। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। तो सभी पाउडर मसालों को मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, पनीर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, पराठे के लिए स्टफिंग बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए मैं इसे साइड कर लेती हूँ। और यहाँ पर 15 मिनट हो चुका है, आटे को रेस्ट पर रखा हुआ, बहुत ही सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो चुका है। इसके मैं गोले तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं इस तरह से बड़े साइज़ का गोला बना लेती हूँ। आज मैं यहाँ पर 2 तरीके से पराठा बनाकर दिखाने वाली हूँ, जिससे क्या है ना, आपका स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो पहला तरीका आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर 2 गोले ले लिए हैं और सूखा आटा ले लिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एक करते हुए रोटी की शक्ल में इन्हें बेल लेना है। मुझे ऐसे कमेंट आते हैं, जब हम पराठा बनाते हैं क्या है ना, स्टफिंग बाहर निकल जाता है। जब हम इस तरह से बेलते हैं या फिर हम उसे सेकते हैं घी लगाकर, तब हमारा जो है स्टफिंग बाहर निकल जाता है। अगर आप इस तरह से बनाएंगी पराठा, आपका स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा और आपका स्टफिंग जो है पूरी तरह से फैला हुआ होगा चारों तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक रोटी के ऊपर इस तरह से स्टफिंग चारों तरफ फैला कर रख लिया है। किनारों में मैं पानी लगा लूँगी और एक रोटी जो हमने बेल कर रखा हुआ था उसके ऊपर रख देना है, और हाथ से हम किनारे जो है उसे हम दबा देंगे और सूखा आटा लगाकर हम हल्के हाथ से इसे बेल लेंगे। और इस तरह से जो है ना, हमारा पराठा बनकर तैयार होगा। कोई भी स्टफिंग अगर आप करेंगे इस तरह से, तो आपका स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगा और जब आप इसे खाएंगे बहुत ही मज़ेदार का लगेगा। तो यहाँ पर हमारा एक पराठा बिल्कुल बनकर तैयार है और एक पराठा बनाकर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसी तरह से रोटी को बेल लूँगी, थोड़ा-सा हम बेलेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर स्टफिंग रख लेना है पनीर का। तो यहाँ पर आप जितना चाहें स्टफिंग भर सकते हैं। अगर आप इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे पराठे को, तो यहाँ पर मैं अब इस तरह से बंद कर लेती हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, हाथ से हल्का-हल्का दबा लेना है। सूखा आटा हम चिढ़केंगे और अच्छी तरह से हाथ से हल्का-हल्का हम इसे दबा देंगे। थोड़ा-सा फैलाकर बड़ा कर लेंगे हाथ से, उसके बाद हम इसे बेलेंगे। अगर हम इस तरह से पराठा बनाएंगे, हमारा स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा और ना ही फटेगा,
चाहे कोई भी स्टफिंग हो, आलू का हो, सब्जी का हो, कोई भी स्टफिंग अगर आप बनाते हैं इस तरह से आप उसे फोल्ड करें और हल्के हाथ से आपको इस तरह से बेल लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसे जितना बड़ा चाहें बेल सकते हैं, बिल्कुल भी आपका स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगा और ना ही फटेगा। तो यहाँ पर हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है। तो चलिए हम इसे सेक लेते हैं। 2 तरीका मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, जो भी तरीका आपको ईजी लगे आप उस तरीके को फॉलो करके पराठा बना सकते हैं। पैन को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। 1 मिनट के लिए हम उसी तरह से छोड़ देंगे हाई मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद हमें पराठे को पलट लेना है और फिर से हम उसे पलट लेंगे 2 मिनट के बाद। फिर हमें घी लगाकर उलट पुलट करते हुए अच्छी तरह से मीडियम लो फ्लेम पर इसे सेक लेना है। बहुत ही मज़ेदार का पराठा बनकर तैयार होगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल भी पराठा फटेगा नहीं और ना ही आपका जो स्टफिंग बाहर निकलेगा। बहुत ही मज़ेदार का पराठा बनकर तैयार होता है और यहाँ पर देखिए बिल्कुल फूले फूले पराठे बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से क्या है ना, अगर आप फर्स्ट टाइम भी फॉलो करके बनाएंगी मेरी रेसिपी को फॉलो करके, आपका पराठा बिल्कुल इसी तरह से मज़ेदार का बनकर तैयार होगा। गेहूं के आटे से बनाया है और साथ ही पनीर ऐड किया है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार का पराठा बनता है। इसी तरह से मैं और पराठा भी बनाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक रोटी को स्टफिंग करके इस तरह से पराठा बनाया है और एक जो मैंने बनाया था पहले 2 रोटी को बेल कर स्टफिंग किया था, उसे भी मैं सेक कर आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले मैं इसे बनाकर तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से कलर आने तक आपको इसे मीडियम लो फ्लेम पर उलट पुलट करते हुए घी लगाते हुए आपको सेक लेना है। घी ही लगाइए, क्या है ना, तेल लगाने से पराठे का वो टेस्ट नहीं आता है। आप चाहें तो घी या फिर बटर लगाकर इसे सेकें। तो लीजिए हमारा पनीर पराठा बिल्कुल बनकर तैयार है। मैं ऊपर इस तरह से बटर लगा देती हूँ और देखिए कितना मज़ेदार का आपका पराठा बनकर तैयार हुआ है। पनीर चारों तरफ फैला हुआ है और बहुत ही मज़ेदार का स्टफिंग बनता है अगर हम इस तरह से स्टफिंग बनाकर पराठा बनाते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। आप इसे चाहें तो दही के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसे टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। बच्चों को स्कूल के टिफ़िन बॉक्स में भी इसे बना कर दीजिए, बहुत ही मज़ेदार का लगता है खाने में। ठंडा होने के बाद भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही लाजवाब। तो चलिए और एक पराठा मैं सेक कर आप लोगों को दिखा देती हूँ, जो कि मैंने 2 रोटी को बेल कर इस तरह से पराठा बनाया हुआ था। उसे भी हम उसी तरह से सिंपल सा घी लगाकर उलट पुलट करते हुए सेक लेंगे। पराठे को हाई फ्लेम पर कभी भी आप ना सेकें, आप इसे मीडियम लो फ्लेम पर उलट पुलट करते हुए सेकें। और देखिए इसका भी जो है ना स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता है और ना ही पराठा फटता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की पनीर पराठा की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।